Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students of class 9th, it is our lecture number 39 and we have been doing past perfect continuous tense. पिछले lecture में हमने past perfect continuous tense का structure, identification और उसके uses पढ़े थे. स्ट्रक्चर हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर का यूज़ होगा क्योंकि इसके टेंस की पहचान में ये है कि रहा था, रहे थे, रही थी, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी और वक्त की कैद के साथ होगा. और इंग्लिश फिक्रे की पहचान हमने पढ़ी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और सिंस और फोर का यूज़ होगा. और सिंस और फोर का प्रॉपर यूज़ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिखा चुकी हूँ कि सिंस किस लिए इस्तेमाल होता है और फोर किस लिए इस्तेमाल होता है. आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज नंबर 33 जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में दी गई है उसको ट्रांसलेट करेंगे. उर्दू सेंटेंसेस हमको दिए गए हैं और हमने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. मैं आपको फिर बताती चलूँ, बोर्ड में भी अगर पेपर आता है तो हमेशा पहले सवाल पूछा जाता है फिर उसका जवाब लिखा जाता है. तो अगर आपको ये पेपर में आ जाता है ट्रांसलेट वाला क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आता है, सेंटेंसेस आपको दिए गए होते हैं, तो आपने पहले ऊपर वाली लाइन में उर्दू सेंटेंस लिखना है और नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है. कभी भी ये गलती ना करें कि ट्रांसलेशन ऊपर लिख के उर्दू फिक्रा नीचे लिख दीजिए, वो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा. आपको ये नहीं कहा गया होता कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू. अगर आप ऊपर इंग्लिश फिक्रा लिखते हो और नीचे उर्दू फिक्रा लिख देते हो तो ये गलत हो जाता है. नोटबुक में भी अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए बार बार मना करती हूँ. आपका क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश. उर्दू फिक्रा लिखेंगे तो उसकी ट्रांसलेट करेंगे, वो उसका आंसर होगा. अगर आप इंग्लिश फिक्रा ऊपर लिख के नीचे उर्दू फिक्रा लिखते हो तो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग और आपको उसको कोई नंबर नहीं मिलने वाले. तरतीब आपने यही रखनी है कि पहले ऊपर वाली लाइन में आप उर्दू सेंटेंस लिख लीजिए और नीचे वाली लाइन में उसका इंग्लिश सेंटेंस लिखिए. और मैं फिर बता रही हूँ कि जब आप ट्रांसलेशन कर चुके हैं पॉइंटर हाथ में लें, उसको रीड करें और रीड करते हुए पंक्चुएशन मार्क्स अगर मिस कर गए हो तो ज़रूर लगा दो और अगर आप पहले लगा चुके हो तो उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दो. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 है लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे. फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा और वक्त का जिक्र भी है 2 घंटे से. ठीक है. द पीपल ये सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, पुटिंग आउट द फायर ऑब्जेक्ट है, फॉर 2 आवर्स टाइम का जिक्र है. द पीपल हैड बीन पुटिंग आउट द फायर फॉर 2 आवर्स. पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, पुट ऑन का मतलब होता है आग लगाना. पुट ऑन द फायर आग लगाना, पुट आउट द फायर आग बुझाना. द पीपल हैड बीन पुटिंग आउट द फायर फॉर 2 आवर्स. तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे. यू हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 days. 3 hours नहीं है, 3 days है. तुम 3 दिन से लिख रहे थे फॉर 3 days. मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून. आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे. यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च. डील इन तजारत करना, कारोबार करना. यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च. हमीद 3 माह से पौधे लगा रहा था. हमीद हैड बीन कल्टिवेटिंग प्लांट्स फॉर 3 months. कुत्ते शाम से भौंक रहे थे. The dogs had been barking since evening. Dogs had been barking since evening. गीदड़ 25 मिनट से चीख रहे थे और गीदड़ का चीखना कहते हैं हाउलिंग. Jackals had been howling for 25 minutes. Jackals had been howling for 25 minutes. Next sentence exercise number 33 का मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था. अजान देना, मुर्ग का अजान देना से कॉल प्रेयर नहीं है, क्रोइंग है. क्रो, कुक क्रोज, मुर्गा अजान देता है, मुर्गे की आवाज़ को क्रो कहते हैं. द कॉक हैड बीन क्रोइंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से. द क्रो हैड बीन क्रोइंग सिंस मॉर्निंग. मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था. द कोबलर हैड बीन मेकिंग शूज. द कोबलर हैड बीन मेकिंग शूज सिंस ट्यूसडे. वो 2 दिन से खैरात दे रहा था. ही हैड बीन गिविंग आर्म्स. ALMS आर्म्स. एल साइलेंट है. आर्म्स टू फॉर 2 days. ही हैड बीन गिविंग आर्म्स फॉर 2 days. घड़ी साज 11 बजे से मेरी घड़ी की मुरम्मत कर रहा था.
द वॉच मेकर हैड बीन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock. द वॉच मेकर हैड बीन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock. 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी. हल्की हल्की बारिश होना बूंदाबांदी होना है, इसको इंग्लिश में ड्रिजलिंग कहते हैं. और ज़ोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश, तेज़ बारिश होना उसे कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग. थोड़ा सा डिफरेंस है, बारिश के अंदाज में. होती तो रेन ही है. अगर हल्की हल्की हो रही है, कतरा कतरा, छोटे छोटे, कहीं थोड़ा गिर रहा है, तो उसे कहते हैं बूंदाबांदी, इंग्लिश में से कहते हैं ड्रिजलिंग. और अगर ज़ोरदार बारिश हो रही है, बौछार, मूसलाधार, खूब सारी, तो उसे हम कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग. एनी हाउ 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही है. इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर. इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर. तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे, जैसे आप मचाते जब हम क्लास में नहीं होते. द स्टूडेंट हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 15 मिनट्स. द स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 15 मिनट्स. लड़कियां 5 बजे से गीत गा रही थी. द गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock. जैसे आपके फंक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो गाने वाने बजाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल वैसे ही. द गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock. बच्चे आधे घंटे से कश्तियाँ बना रहे थे. चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर. चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर. ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 33. सिंपल सेंटेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, जिसमें हमने देखा सब्जेक्ट लगता है, हैड बीन लगता है, वर्ब की फोर्स फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होकर सेंटेंस आपका ख़त्म होगा. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 34 में, जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, फिर वर्ड ऑफ निगेशन नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा. यानी जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब था, दोनों के दरमियान में नॉट आएगा. हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्स फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर आएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप. तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था. फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, तात रहा था, ते रहे थे, और टाइम का जिक्र है कई दिनों से. तो ये उर्दू फिक्रे में पहचान हो गई कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की. योर ब्रदर हैड नॉट बीन, मैंने अभी बताया कि नॉट जो वर्ड ऑफ निगेशन है हैड और बीन के दरमियान में लगेगा. हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन इकट्ठा आएगा. योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर मैनी डेज. डाकिया इतवार से अपने हल्के की चिट्ठियाँ, लेटर्स, चिट्ठियाँ भी इसको कहते हैं, चिट्ठियाँ नहीं ला रहा था. द पोस्टमैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग द लेटर्स ऑफ हिज एरिया सिंस संडे. द पोस्टमैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग द लेटर्स ऑफ हिज एरिया सिंस संडे. बच्चा 7 बजे से दूध नहीं पी रहा था. द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock. द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock. माहीगीर सोमवार से मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे. द फिशरमैन, फिशरमैन एक और फिशरमैन बहुत सारे जमा, हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे. द फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे. मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं नहीं खोद रहे थे. द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिगिंग अ वेल सिंस 6 October. द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिग का मतलब होता है ज़मीन को खोदना, कुआं भी ज़मीन में खोदा जाता है. डिगिंग अ वेल सिंस 6 October. लड़का 2 घंटे से खिलौना लेने के लिए इसरार नहीं कर रहा था. द बॉय हैड नॉट बीन इंसिस्टिंग ऑन, इंसिस्ट ऑन इसरार करना, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन फिक्स है. जब भी इंसिस्ट लगेगा साथ प्रेपोजिशन ऑन लगेगी. इंसिस्ट की फोर्थ फॉर्म इंसिस्टिंग, तो इंसिस्टिंग ऑन इसरार कर रहा था. द चाइल्ड हैड नॉट बीन इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग अ टॉय फॉर 2 hours. बकरियां सुबह से खेतों में चर नहीं रही थी. द गोट्स हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग. तालिब इल्म पिछले कई दिनों से स्कूल में हाजिर नहीं हो रहा था. द स्टूडेंट हैड नॉट बीन अटेंडिंग द स्कूल फॉर द लास्ट सेवरल डेज. सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी. इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द डेजर्ट फॉर 2 years. नौकरानी सुबह से सफाई नहीं कर रही थी. द मेड सर्वेंट हैड नॉट बीन डूइंग द क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग. नजमा 5 दिन से खाना नहीं खा रही थी. नजमा हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 5 days.
मैं मई से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस मई। किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था। द फार्मर हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस यस्टरडे। तुम एक हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे। हम, ये फिक्रा ज़रा थोड़ा सा तंग लिखा हुआ है, गौर से पढ़ देखिएगा, सुनिएगा। अब एक हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे। We had not been considering this application for a week. We had not been considering this application for a week. इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 33, 34 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 35 हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, याद भी करना है, इसको नोट भी रखना है और लिखना भी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।